एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के ज़माने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा। वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना एक लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा एक एक कोरबा वासियों को ये कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिव जी आए और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बागंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा, तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे। आपने जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर, उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन।
उसको पकड़ना बहुत कठिन था, पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं। एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है, पर चोर इतना शातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढक कर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला, उसको कोई नहीं पहचान पाया, पर पुलिस वाले ने उसको पहचान। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचाना और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने हमारे पूर्व का प्रारब्ध हमें भगवान के करीब में लेकर आता है। जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन एकत्रित करता और चोरी का धन लेकर, आखिरी में जब अंतिम समय आया तो वो चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, वो शिव की उपासक थी। शिव की उपासक थी, शंकर की आराधना करती, शिव जी का प्रसाद लाती, प्रसाद लाकर देवराज को देती। प्रसाद की मूलता शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की मूलता, शंकर भगवान पे चढ़ी बेलपत्र की मूलता, शंकर भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद की मूलता बहुत होती है महाराज। हमने कई बार देखा है कथाओं में, जब किसी का पत्र पढ़ते हैं और वो बेलपत्र लेकर जाता है ना, तो कई माताएं भाई उसका हाथ में जो बेलपत्र रहता है उसका भी प्रणाम करती हैं कि ये शंकर का प्रसाद जा रहा है। लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं, दर्शन के प्रसाद, उसका भी स्पर्श कर दे, उसका भी। देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पूर्व का प्रारब्ध जो उसकी माता, और आपसे भी निवेदन है, जैसे देवराज की माता रोज मंदिर जाती है, थोड़ा सा जल लाती है, छींटती है आंगन में, अपने भवन में थोड़ा सा जल लाकर सब बच्चों को देती है। नहीं पीते तो उनकी पानी, हम तो कहेंगे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा पानी आप अगर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती हो ना, तो उसमें से 2 बूंद जल उसकी बोतल में भी डाल दिया करो। ऐसे नहीं पिएंगे तो ऐसे तो पिएंगे। अपने बच्चों को सतमार्गी बनाना है, हमें थोड़ा विवेक श्रेष्ठ करना। एक छोटी सी गोली पेट के दर्द को ठीक कर देती है, एक छोटी सी गोली सिर के दर्द को ठीक कर देती है। तो एक बूंद जल शंकर का चढ़ा हुआ, एक बूंद जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसका भाग्य का भी श्रेष्ठता उत्पन्न कर देती है। एक, और ज्यादा नहीं तो सावन के महीने में तो नियम बनाओ, बच्चों को रोज मंदिर भेजो। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन के महीने में कोरबा से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो छत्तीसगढ़ से, तो निवेदन कहूंगा नियम बनाओ कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर भेजें। श्रावण के महीने में शिव की आराधना में लगा जरूर ले जाए। कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाले यजमान नहीं, स्वयं शंकर और पार्वती का रूप है। सामर्थ्यता किसी की नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए वेश्या नहीं निकली, 5 दिन हो गए मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में। होता है कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे, तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के, मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है,
पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में जाऊंगा, वो लोग कह रहे क्यों मंदिर नहीं आ रहा, आऊंगा, थोड़ा बच्चे बाहर गए हैं घूमने फिरने के लिए, गोवा गए हैं। अच्छा तो मंदिर कब, जब वो आ जाएंगे, घर सूना छोड़कर कैसे आऊं थोड़ा सा। अब एक बार अगर देख लूं 4 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 5 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए वेश्या बाहर नहीं निकली, 15 दिन निकल गए वेश्या नहीं निकली, मंदिर ही नहीं जाता। 1 महीने के बाद वेश्या अपने कक्ष से छत के ऊपर आई। इस अजामिल ने उस वेश्या को देखा और मन में सोचा कितनी सुंदर है, इसको तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी। वैश्या का संग कर लिया। अब मंदिर नहीं जाता, अब तो वैश्या हमेशा फूल लेके मंदिर जाता, तब फूल लेके वैश्या। अब उसे कौन समझाए कि पहले मंदिर में फूल चढ़ाता था तो तेरे फूल को वो स्वीकार कर कर तुझे ब्यूटीफुल बना देता था,